दिल्ली एनसीआर में हर सांस जहरीली हो गई है। चारों तरफ स्मॉग का कहर दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को लेकर क्या कर रही है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। सरकार आज प्रदूषण के खिलाफ उठाए गए कदमों की सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी। कोर्ट ने 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेगी। इससे पहले की सुनवाई में चीफ जस्टिस रमन्ना ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप अकेले किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोर्ट ने सवाल किया है कि लोगों पर नियंत्रण के लिए आपने क्या कदम उठाए, वाहन से फैलने वाले प्रदूषण और पटाखों को लेकर क्या किया। इधर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज से 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। केवल ऑनलाइन क्लासेस को इजाजत दी गई है। इधर दिल्ली में सरकारी कर्मचारी आज से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों से भी वर्क फ्रॉम होम कराने की अपील की तैयारी है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी झा द्वारका से, अमित पांडे लोधी रूट से और प्रभाकर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी का रुख करना चाहेंगे। पल्लवी, ऑड इवन लागू किया गया था दिल्ली में एक समय पर ताकि प्रदूषण कम हो सके, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिल रहा है और हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंभीर स्थिति है, बुजुर्ग हो गए और बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट्स हो गए, बच्चे हो गए। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति उनके लिए बनी हुई है। बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें सीधा सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है और चूंकि इसके कण जो हैं वो इतने छोटे होते हैं। जो पोल्यूशन है उसमें PM 2.5 और 10 के जो कण हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ऐसे में सीधे वो असर लंग्स को करते हैं। और चूंकि इस मौसम में, ठंड के मौसम में वायरल का जो खतरा होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है और हम एक तो कोरोना से लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके कि पोल्यूशन बढ़ने से जाहिर तौर पर बच्चे और बुजुर्गों पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके साथ ही साथ जो हेल्दी लोग हैं उन पर भी खासा असर पड़ा है। देखिए, हम लोग जो लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, हम जो स्थिति भी देख रहे हैं उसमें कई बार तो हम खुद फेस करते हैं, गले में खराश होना, आंखों में जलन होना, खुद फेस करने लग रहे हैं। लेकिन ये जरूर आज मैं कह सकती हूँ कि आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो स्थिति थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है, क्योंकि सतह पर हल्की हल्की हवा चल रही है और आज ठंड भी जो है ज्यादा महसूस की गई। और मौसम विभाग ये कह भी रहा है कि जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ठंड बढ़ेगी, तो 2-4 दिनों तक ये फौरी राहत होगी, लेकिन उसके बाद फिर से यही स्थिति पैदा हो जाएगी। और जैसा आपने कहा कि ऑड इवन जैसे हम देखते थे, बेशक इस बार सरकार ने इस दौरान लागू नहीं किया, लेकिन इस पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑड इवन होने से जो गाड़ियों की संख्या है वो सड़कों पर कम हो जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए उसका सीधा असर तो नहीं देखा गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि गाड़ियां कम होने से थोड़ा सा जो है राहत थोड़ी मिल सकती है। लेकिन बड़ी राहत जिसको हम कहते हैं उसमें देखिए हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक कदम उठा लेने से पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है। हर लेवल पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो गाड़ियों को लेकर हो, चाहे पराली जलाने को लेकर हो, चाहे फैक्ट्री को लेकर हो, चाहे खुद जो आम लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि देखिए बैन होने के बावजूद दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने वो नहीं निभाया और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि अब स्थिति खराब हो चुकी है और इसे बचाने की कोशिश करनी है और कवायद भी हो रही है, तो ऐसे में हर लेवल पर काम करने की जरूरत है और खास करके इस वक्त बच्चे और बुजुर्ग को भी बचाने की जरूरत है। इसीलिए लगातार जानकार और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, बहुत जरूरी है तो मास्क लगा कर रखिए, जरूरी नहीं है तो बिल्कुल घर से मत निकलिए। सुबह और शाम के वक्त में वॉक बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस वक्त में सबसे ज्यादा खतरा होता है। हालांकि दिन के वक्त में भी पोल्यूशन काफी ज्यादा है, तो ऐसे में हर लेवल पर सोचने की जरूरत है, आम लोगों को भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक हेल्थ इमरजेंसी है, तो जाहिर तौर पर ये हेल्थ इमरजेंसी है, क्योंकि ये आपके हर अंग को नुकसान कर रहा है और लंग्स को तो इतना बुरा नुकसान करता है कि फिर इसका इलाज कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक फेटल नहीं है, लेकिन इसके लॉन्ग
लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इतने खराब हैं कि कई बीमारियां जो हैं आपको घेरे में ले सकती हैं। तो देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि आम लोग भी सचेत रहें, कोशिश करें कि हर लेवल पर प्रिकॉशन लें, और बाकी जो सरकारें कवायद कर रही हैं वो अपने लेवल पर तो कर ही रही हैं। जी बिल्कुल, और आम लोगों को भी प्रिकॉशन लेकर चलना होगा। मास्क, अब तो आदत भी पड़ गई होगी मास्क की, तो मास्क के बिना नहीं निकलना है घर से बाहर। अभी तो बेहद जरूरी हो चुका है। भले ही वैक्सीन, आप सोचें कि कोरोना के बाद वैक्सीन लगने के बाद आप मास्क में ढील बरतें, लेकिन अब बिल्कुल नहीं बरतनी है। प्रभाकर का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रभाकर, अब गाजियाबाद में है, और गाजियाबाद की बात मैं अब इस पर आना चाहूंगी, जैसा कि दिल्ली सरकार बार बार कह रही है, क्योंकि दिल्ली अकेला अभी इसमें नहीं है। अभी नोएडा है, हरियाणा है, गुरुग्राम है, गाजियाबाद है। अब गाजियाबाद की बात करूं तो यूपी सरकार है। क्या कुछ वहां पे, क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, तो क्या यूपी सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, हरियाणा सरकार ने तो कर दिया कि हरियाणा के 4 जिले में, जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं, वहां पर कुछ चीजें कर दी गई हैं, कुछ प्रिकॉशन बरते गए हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन श्रद्धा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो चीज हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने किया था इसी मौके पर, इसी समय, उसके पिछले साल भी किया था, उसके पिछले भी साल किया था। तो जब स्थिति बिगड़ जाती है, सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है, तब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जगती है। इसको कहते हैं, एक कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदना। तो आग लगने पर जब आप कुआं खोदेंगे, तो जब तक कुआं खोदेंगे तब तक जितना सत्यानाश होना होता है वो हो चुका रहता है। वह स्थिति कमोबेश अभी भी है। ऐसा नहीं है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तब तक स्थिति भयावह नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कि जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी कि हम आज घरों में मास्क लगाने के लिए मजबूर हैं, हमें पहले से पता है। लेकिन दिक्कत यह है कि साल भर तक सरकारें सोई रहती हैं। आपको याद होगा, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसका काम था कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का नियंत्रण कैसे करना है, लेकिन जमीन पर कुछ होते हुए तो नहीं दिखा मुझे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर संज्ञान लिया है, तो उसके बाद वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हैं, वो एक्टिव होते हुए दिख रही हैं। लेकिन ये बता रहा है कि गंभीरता नहीं है सरकारों में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा पल्लवी कह रही थी कि दिवाली में बार बार चेतावनी के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे चलाए गए। और ये तथ्य है कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि पॉल्यूशन के पीछे पराली जिम्मेवार है, तो कोर्ट ने कहा कि 20% के लिए तो पराली जिम्मेवार है, लेकिन 80% पॉल्यूशन के जो बाकी फैक्टर्स हैं उसके लिए सरकारों ने क्या किया। तो मतलब ये कि कहीं न कहीं इसमें जो आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेवारी है। सब लोग साल भर सोए रहते हैं, केवल नवंबर और दिसंबर में जब हमारे फेफड़े परेशान हो जाते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम अचानक जगते हैं। अचानक अदालत भी जगती है, अचानक सरकारें भी जगती हैं। तो ये बता रहा है कि पूरे साल भर इस पर समेकित प्लान की जरूरत है। सबको जगना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। अभी अभी कोरोना से बहुत लोग स्वस्थ हुए हैं, जिनके लंग्स पे अभी भी असर है, और ऐसे लोगों को अगर इस तरह से इतनी बुरी हालात में, इतनी बुरी हवा में सांस लेना पड़ रहा है, तो उनके लंग्स पर कितना असर पड़ने जा रहा है, कितना पड़ रहा होगा, ये तो वही समझेगा जब हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके पता चला कि लंग्स रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत खराब है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि 2021 में जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें 2022 में इस समय इस तरह की रिपोर्टिंग न करनी पड़े, इसलिए कि हम प्रत्येक साल इस मौके पर इसी तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, कोसते हैं, सरकारें एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकारों को फटकार लगाती है, और बाद में वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल, बाद में वही ढाक के 3 पात जो आप कह रहे हैं। और वाकई में दीपावली के अगले दिन सबको समझ में आता है कि अरे बाप रे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में जलन हो रही है, तमाम तरीके से परेशान होना शुरू हो जाते हैं, गले में खराश शुरू हो जाती है, और फिर समझ में आता है कि अब तो स्मॉग इतना है कि हालत बहुत गंभीर हो रही है, और फिर एकदम से हर कोई जांचता है जब बात आपकी सांस तक आ जाती है और आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा कि अभी प्रभाकर भी कह रहे थे कि एकदम से हर कोई जागा, उससे पहले किसी को सुध नहीं। आम इंसान की भी मैं बात करूं तो आम लोग भी कह रहे हैं बड़ी दिक्कत है, लेकिन दीपावली वाले दिन किसी ने नहीं सोचा, पटाखों पे बैन था, लेकिन पटाखे इतने जलाए गए कि रात के 1-1:30 बजे तक आपस में आप बात करने में आपको एक दूसरे की आवाज नहीं आती, क्योंकि इतनी तेज आवाज थी। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने पटाखे फोड़े गए हैं। और सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन कोई भी मिलकर काम नहीं करता है। बस जब ये दिक्कत होती है तब हर कोई बोलता है।
जी बिल्कुल श्रद्धा, आम आदमी को भी ना अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने हिस्से का पॉल्यूशन को कम नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों से सुधार की उम्मीद नहीं रखें। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जब आप अपने जिंदगी में इस चीज को ढाल लेंगे कि हमें भी कुछ करना है और हमें भी इस पॉल्यूशन से लड़ना है, तब जाके इन सारी चीजों में कुछ सुधार आएगी। सरकारें बार बार यही कहती रही हैं कि हमने किया या उन्होंने नहीं किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया, राज्य सरकार ने किया, तो ये चीजें चलती रहेंगी। दीपावली की बात करें तो लोग ये तर्क दे रहे थे कि हमने पिछले 2 साल से कोरोना के कारण अपनी दीपावली नहीं मनाई, जिसके कारण ये पटाखे फूट रहे थे रात को 2-2, 3-3 बजे तक। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों ने पुलिस की टीमें गठित की, लेकिन बावजूद दीपावली के दिन कहीं भी कोई ऐसा एक्शन होते हुए नहीं दिखा। और कोर्ट में दिल्ली पुलिस को भी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आखिर आपने कितने लोगों पर FIR दर्ज किया, क्या एक्शन लिया आपने दीपावली में जब पटाखे फोड़े जा रहे थे। और इसका भी आज पुलिस को इसका भी हलफनामा देना होगा कोर्ट में, और अब जानकारी देनी होगी कोर्ट को कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। तो हर एजेंसी, अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 15 एजेंसीज काम करती हैं पॉल्यूशन को लेकर, और सेंट्रल की अगर बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ और इसीलिए बनाया गया है कि जब भी देश में प्रदूषण का स्तर बढ़े तो आपको राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके उन सभी पहलुओं पर जोर देना होगा कि आखिर प्रदूषण के बढ़ने की वजह क्या है, इस पर उनको काम करना। लेकिन जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं और इस साल भी हम ये देख रहे हैं कि CPCB की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई हमें होते हुए नहीं दी। ग्रैप लागू कर दिया गया, ग्रैप लागू करने में भी देरी हुई क्योंकि यह हवाला दिया गया कि अभी प्रदूषण का स्तर वो नहीं बढ़ा है, जो 300 पार नहीं हुआ है। और अचानक से दीपावली के बाद जिस तरह प्रदूषण का स्तर बढ़ा, तुरंत आनन फानन में ग्रैप लागू कर दिया गया। अगर समय रहते हुए CPCB अपनी जिम्मेदारी निभाता तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि जिस तरह कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली NCR में, अगर हम NCR की बात करें तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम NCR में चल रहा है। दिल्ली में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके कारण धूल उड़ती है। CPCB को इस पर निगरानी रखनी थी। एंटी डस्ट कैंपेन जिस तरह दिल्ली सरकार ने चलाया, केंद्र सरकार को भी इस पर गौर देना था कि आखिर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको किस तरह प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि आप हवा को नहीं रोक सकते लेकिन डस्ट को रोक सकते हैं। काम पिछले 15 दिन से हो रहा है कि पौधों पर जो पेड़ है उस पर छिड़काव हो रहा है, स्प्रिंकलिंग हो रहा है। ये सारी चीजें अगर पिछले 1 महीने से होती तो 2.5 जो PM 2.5 जो है वो उसकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं हालात होती। बहुत गंभीर हैं और अब एक नया रास्ता भी आ गया है, वो है लॉकडाउन। इसका सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा वाराणसी में जारी है। शोभा यात्रा दुर्गा कुंड से शुरू हुई। मां की प्रतिमा की स्थापना काशी विश्वनाथ परिसर में होगी। थोड़ी देर में काशी में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। मां की प्रतिमा का CM योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 100 साल बाद। ये मां की जो प्रतिमा है ये यहां रखी जाएगी वाराणसी में, यानी कि काशी में। मां अन्नपूर्णा की ये शोभा यात्रा थोड़ी देर में ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शोभा यात्रा जारी है। दुर्गा कुंड से निकली है मां की शोभा यात्रा और ये मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। 100 साल बाद पुनः स्थापना होगी मां अन्नपूर्णा की, इस प्रतिमा की। भारत इसको लाया गया है और एक बार फिर काशी में स्थापित की जाएंगी मां अन्नपूर्णा। मां अन्नपूर्णा की मंदिर अब दुर्गा मंदिर से निकल चुकी है। अब वो काशी विश्वनाथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाहर ट्रक पे आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा जी की मूर्ति यहाँ पूरे सजे धजे ट्रक पर रखी हुई है। हजारों लोगों की भीड़ है, हजारों श्रद्धालु हैं हमारे साथ जो काशी विश्वनाथ मंदिर इस शोभा यात्रा में जाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, एकदम तैयार हैं। ये मूर्ति जो है बिल्कुल तैयार है काशी विश्वनाथ जाने के लिए, सड़क पे आ चुकी है। हजारों लोग पूरी शोभा यात्रा निकल रही है इसके संग, क्योंकि पूरी इतना उत्साह है काशी में। इस 100 वर्ष के बाद माता अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है, इसलिए बहुत उत्साह है, बहुत श्रद्धा है लोगों में। बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। पूरी सजी हुई शोभा यात्रा है, पूरी भीड़ है। पूरे ट्रक में भी देख सकते हैं कि ट्रक सजी हुई ट्रक है, इसमें मूर्ति रखी हुई है, प्रतिमा रखी है अन्नपूर्णा जी की। पीयूष आचार्य, News 24 वाराणसी। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी का रुख करना चाहूंगी, द्वारका से जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, कोरोना आया तो कोरोना के बाद एक चीज आई, वो आया लॉकडाउन। और लॉकडाउन जहां लोगों की जान बचाने में बड़ा कारगर हुआ, लोगों को सही रखने में बड़ा कारगर हुआ, तो वहीं अब लॉकडाउन
से लोगों को दिक्कतें भी हुई, खासतौर पर व्यापारी वर्ग को। लेकिन अब जब ये स्थिति आ गई है, हालात गंभीर हैं, स्मॉग ही स्मॉग है, तो अब फिर लॉकडाउन पर विचार लगाया जा रहा है, 2 दिन का लॉकडाउन। लेकिन इससे व्यापारी वर्ग को तो खासतौर पर काफी नुकसान होता है और बड़ी मुश्किल से अब पटरी पर लौटे हैं वो। देखिए, ये एक सजेशन मात्र है। इसको सजेशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सामने रखा है, लेकिन सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है, सिर्फ ये दिल्ली सरकार का फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि देखिए अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर आना शुरू ही हुई है, तो देखिए इसको लेकर तो गहन विचार होगा कि क्या ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। हालांकि अभी फिलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, देखिए चूंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, इसलिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया और वर्क फ्रॉम होम कहा गया है। लेकिन आज की जब स्थिति देखी जाएगी तो आज की स्थिति में सुधार थोड़ा है, क्योंकि जो सीवियर कैटेगरी से अगर वेरी पुअर कैटेगरी में आया है, कई इलाकों में जो 400 से ऊपर बना हुआ था पोल्यूशन का लेवल, वो अब जो है घटकर 300 के आसपास हो गया है। द्वारका में भी इस वक्त 292 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए फिलहाल तो स्थिति है कि अभी भी खराब है, वेरी पुअर में ही है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, नहीं उठाए जाएंगे, ये तमाम चीजों को देखकर ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर के चिंता बनी रहेगी, क्योंकि कोरोना अभी भी है हमारे बीच में, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस ठंड में कई बीमारियों का खतरा रहता है, और ऐसे में जब पोल्यूशन का स्तर जब बढ़ जाता है तो बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो अपने आप कम हो जाती है। तो जब ये कम होगी और बच्चे बुजुर्ग और जैसे में स्कूल्स भी खुल गए थे, तो उनका सीधे इसमें संपर्क होता है और उनको हानि ज्यादा पहुंचती है। लेकिन जो लोग घर में भी थे तो उनको भी जो है नुकसान हो रहा था, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा था कि इंडोर में भी पोल्यूशन काफी ज्यादा था। इसीलिए ये भी कहा गया कि आप घर में हैं तो मास्क लगा के रखिए। लेकिन देखिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप घर में हैं और मास्क लगाकर बैठे रहें। तो ऐसे में कदम हर लेवल पर उठाने की जरूरत है, और इसीलिए लगातार जो है सरकारें कोशिश भी अब कर रही हैं। और जैसे प्रभाकर जी ने एक बात कही कि आप साल भर कुछ नहीं करते हैं और जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तब सब सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव पहले से होने की जरूरत है, क्योंकि ये पता है कि ठंड के मौसम में ऐसे हालात होंगे ही, क्योंकि हवा जो है सतह पर बिल्कुल कम हो जाती है, और जब ये कम हो जाती है और हवा का रुख जब राजस्थान की तरफ से आता है तो वो पोल्यूशन को लेकर आता है। साथ ही साथ जो पराली जलाई जाती है वो आती है। आपके जो स्टेट में है जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जो पोल्यूशन होता है वो एक है, कई इंडस्ट्रीज चलती हैं उसकी वजह से पोल्यूशन, तो कई लेवल है जिसकी वजह से ये हालात खराब होते हैं। ऐसा कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार नहीं आप कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है। और मैं बार बार कह रही हूं कि अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या जवाब देती है, हलफनामा में क्या कुछ देती है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।